जरा सोच कर देखो कि क्या हो दुश्मन का एक फाइटर जेट जो कि पहाड़ी की आड़ में तुम्हारे नजदीक आ रहा हो, ये सोचते हुए कि जमीनी रडार उसे नहीं पकड़ पाएगा। पर तभी एक S-400 की मिसाइल आकर उस जेट को लगती है जो कि उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। पायलट यहाँ पे सोच रहा था कि वह नीचे से उड़कर बच जाएगा, पर सवाल ही उठता है कि आखिर जब वो नीचे उड़ रहा था तो उसे डिटेक्ट किसने किया। क्या हो अगर हम यहाँ पे कहें कि इस फाइटर जेट को जमीन के रडार ने नहीं बल्कि 200 किलोमीटर उड़ रहे 230 MKI के जरिए डिटेक्ट किया गया और उसी के जरिए S-400 की मिसाइल को डायरेक्शन दी गई। यानी क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अनलिमिटेड और पूरी तरीके से अदृश्य हो चुका है। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज मिस्टर युद्धवीर एंड यू वाचिंग युद्धवीर वीडियोस। आज हम बात करेंगे भारत के उस सिस्टम के बारे में जो कि भारत की सुरक्षा का एक नया कवच बन चुका है, यानी कि S-400 के बारे में। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हमारे पास पहले से और जो डिफेंस सिस्टम मौजूद है उन्हें आपस में इंटीग्रेट करके भारत सरकार एक ऐसा जाल बनाने जा रही है जिससे भारत का आसमान पूरी तरीके से कई लेयर में सुरक्षित रहेगा। S-400 की कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमें कामयाबी मिली थी वो आपको याद होगी, जहां से सिस्टम ने 300 किलोमीटर की रेंज से पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को गिराकर अपना लॉन्गेस्ट किल को हासिल किया था। अब इसी से रिलेटेड खबर निकल आ रही है कि भारत न केवल अब 5 से 10 नए स्क्वाड्रन S-400 को खरीदने पर विचार कर रही है, बल्कि इस S-400 की सुरक्षा के लिए पैंथर, पंतसीर और S-500 के बारे में विचार कर रही है। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत एक अवैध जाल को बुन रहा है जिसमें कि दुश्मन का परिंदा पंख भी नहीं मार पाएगा। अभी भारत के पास 3 की संख्या में S-400 की स्क्वाड्रन तैनात है और खुशखबरी ये है कि चौथी यूनिट इस महीने के अंत तक और 5वीं यूनिट इस साल के अंत तक हमें मिलते हुए नजर आ सकती है। यानी कि 2026 के अंत तक S-400 की हमारे पास 5 की संख्या में स्क्वाड्रन मौजूद होगी और 5 से 10 की संख्या में और स्क्वाड्रन को खरीदा जा सकता है। इसी के साथ 50 के करीब पेंसर सिस्टम की भी चर्चा हो रही है जो कि S-400 को सुरक्षा प्रदान करेगा। और सबसे ज्यादा घातक हथियार S-400 का जो है वो है इसकी 40 N6 मिसाइल, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है, जो कि 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट को नष्ट करने में कैपेबल है। इसी के अलावा भारत के पास खुद के भी स्वदेशी डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जैसे कि आकाश, SR, MRSAM, QRSAM, ये वो सारे डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो भारत के पास पहले से ही है। और अब भारत सरकार डिसाइड कर रही है कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत सारे डिफेंस सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट करके एक कर दिया जाए। IACCS भारतीय सेना का वो दिमाग होने वाला है जो कि अबॉक से मिलने वाली सारी सूचनाओं को कंट्रोल कमांड सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट करके ये खुद तय करेगा कि किस दुश्मन को किस मिसाइल से मारना सबसे ज्यादा किफायती और सही रहेगा। बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन को टैकल करने के लिए इसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया था, जहां पे IACCS के अंतर्गत बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट करके यूज किया गया और हमें मल्टी लेयर में प्रोटेक्शन मिला। अब इंडियन आर्मी के आकाश तीर और नेवी की एयर डिफेंस को भी इससे जोड़ा जाएगा, यानी तीनों सेनाओं के डिफेंस सिस्टम आपस में साथ में मिलकर वर्क करेंगे। पूरे देश के डिफेंस सिस्टम अब एक सिंगल कमांड के अंतर्गत साथ में वर्क करने में कैपेबल होगा। वहीं जैसे कि बताया जा रहा है कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उनकी डिपेंडेंसी न केवल ग्राउंड रडार बल्कि अब यहाँ पे हम हमारे फाइटर जेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को गाइड करने में, और इसे कहा जाता है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। यहाँ से गेम और भी ज्यादा रोमांचित होने लगता है। हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जरिए हमारे S-400 को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब S-500 की मिसाइल न केवल ग्राउंडेड रडार पर बल्कि आसमान में उड़ रहे SU-57 MKI के जरिए गाइड की जा सकती है। इसे आप तकनीकी तौर पर समझ सकते हैं। दरअसल धरती की गोलाई के कारण ये समस्या आती है कि हम ग्राउंडेड रडार के कारण काफी सारे ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे फाइटर जेट जो नीचे ऊंचाई पे उड़ रहे हैं उन्हें ग्राउंडेड रडार के जरिए आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर यहाँ पे हम SU-57 का इस्तेमाल करते हैं तो Su-57 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि काफी ज्यादा दूरी में जाकर उनको डिटेक्ट करने में कैपेबल है, वो अपने द्वारा इकट्ठा किया हुआ डेटा को सीधे S-400 मिसाइल के पास पहुंचाएगा, जिससे कि हम उसे टारगेट कर पाएंगे। इसे कहा जाता है टू वे डेटा लिंक सिस्टम। और अगर ये इस तरीके का सिस्टम भारत इस पर वर्क करता है और ये हमारे पास हासिल हम इस पे कर लेते हैं अच्छे से कमांड, तो पाकिस्तान और चीन का कोई भी लो फ्लाइंग विमान मुश्किल से ही हमारे रडार से बच पाएगा। वही हम बात करें प्रोजेक्ट कुशा की, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब हम प्रोजेक्ट कुशा पर वर्क कर रहे हैं तो हम S-400 को क्यों खरीद रहे हैं, और अगर हम खरीद भी रहे हैं तो हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें समझना होगा प्रोजेक्ट कुशा और रूसी हथियारों का तालमेल। हमें ये समझना होगी कि प्रोजेक्ट कुशा और स्वदेशी डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद हम रूसी सिस्टम की हमें क्या जरूरत है। रशिया यूक्रेन वॉर ने हमें दिखाया कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी सैचुरेट किया जा सकता है। ऐसे सिनेरियो में हमें डिफेंस सिस्टम को अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में डिफेंस मिसाइल हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, न केवल लॉन्ग रेंज बल्कि शॉर्ट रेंज की भी मिसाइल
हमारे पास होनी चाहिए। अगर रूस से मिलने वाले Su-57, S-400 और S-500 के साथ हमारे स्वदेशी शॉर्ट रेंज के जो डिफेंस सिस्टम है इन्हें इंटीग्रेट किया जाता है, नो एनी डाउट ये भारत के लिए एक अवैध कवच की तरह काम करेगा। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन इस पूरे टॉपिक को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।